हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? हमारा आज का जो लेक्चर रहेगा, आपने थंबनेल में भी देखा है, साइकोलॉजी का हमारा लेक्चर है। साइकोलॉजिकल जो डिसीज रहती है, जो मानसिक बीमारी रहती है, उसको लेकर आज का लेक्चर दोस्तों लाए। इससे पहले साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के कुछ लेक्चर अपलोड हो चुके, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, जो साइकोलॉजी होती है, जो हमारा मनोविज्ञान होता है, वो किस चीज़ के लिए होता है, मतलब क्या इसमें हमको पढ़ना होता है। तो इसमें जो मनुष्य जो व्यवहार करता है, जो मतलब कि कुछ ऐसी हरकत करता है, तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो हुआ रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वह मतलब चुप है और कुछ अचानक हंसने लग गया, तो उसके माइंड में कुछ हुआ, जब भी तो हंसने लग गया। अगर मान लो चुपचाप है, गुस्सा है तो अचानक शांत हो गया, तो वह क्या हरकत करता है। ठीक है, समय के साथ जो बदलाव आता है उसमें तो क्या आता है, ऐसा माइंड में क्या होता है उसके। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारी माइंड को पूरा कंट्रोल कौन करता है? हमारी बॉडी को तो हमारा माइंड ही करता है। तो माइंड की स्टडी होती है इसमें, हमारे ब्रेन की, कि आखिर उसमें आखिर होता क्या है। तो ये साइकोलॉजिकल डिसीज हम लेकर आए। जैसे आपने देखा होगा, जिस तरह हमारी फिजिकल कुछ बीमारियां होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, समस्या होती है, जिसको हम डॉक्टर के पास दिखाकर इलाज करवाते हैं, ऐसी हमारी मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन मन में भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो वो कौन कौन सी बीमारियां होती है उसको हम देखते हैं दोस्तों। वह दिखती नहीं है लेकिन वो होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, और जो डॉक्टर है तो उसको साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। तो वह इस फील्ड में डॉक्टर लोग होते हैं। तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपको होनी चाहिए, ठीक, जैसे आपने देखा, जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी को देखते हुए कंपटीशन इतना हो गया है, तो तनाव काफ़ी बढ़ गया है दोस्तों। आपने देखा होगा, छोटी छोटी बात पर हमको काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है हर फील्ड में। और जब वह चीज़ हमारी पूरी नहीं होती, जब हम चाहते वो मतलब कि हमको नहीं मिल पाता, तो हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। और जब दोस्तों इमोशनल में ज़्यादा बह जाते हैं, तो उससे कुछ बीमारियां उत्पन्न होने लगती है, जो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ये आज का लेक्चर आपको पता रहेगा, तो आप अपने इमोशन पर, अपने व्यवहार में, अपने सोचने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएंगे, थोड़ा कंट्रोल उसमें रहेंगे। तो देखिए कौन कौन सी बीमारी है। सबसे पहले आपको देखना है कि हम देखेंगे एग्जाइटी। इसके पहले एक लेक्चर दोस्तों आया है, जिसमें हमने एक बीमारी है, जो अगर देखा जाए भूत प्रेत से संबंधित जो बीमारी है, उसको उस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देख लिया होगा। तो आज का लेक्चर उसके बाद का हो जाता है। देखिए ये भी सब बीमारी है, डिसीज। देखिए एग्जाइटी आपने देखा होगा कि जो भी कुछ करते हैं दिन भर, जीवन भर जो भी कुछ करते हैं, तो हमको जो मतलब कि हमको जो निराशा होती है, जैसे हम जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, और वो काम हमारा होता नहीं है, तो हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और उसके बारे में बार बार सोचते हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, अरे ये काम क्यों नहीं हुआ मेरा। हम अंदर ही अंदर, आपने देखा होगा, सोचते रहते, घुटते रहते हैं कि अरे ऐसा नहीं। तो उसको एग्जाइटी बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपने निराशा के भाव अपने अंदर आप लाते हैं जब भी, तो वो दोस्तों एग्जाइटी ही होता है। ठीक, एग्जाइटी हर बार। और नेगेटिव दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भी हम कुछ कार्य करते हैं, आपको पता होगा कि वह होगा या नहीं होगा। हमको ये दो चीज़ पता रहती है कि वो काम होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा सोचते ही है कि काम होना ही चाहिए हमारा, ठीक, और अच्छा होना चाहिए, जिससे हम खुश हो। दोस्तों वह नहीं होगा तो फिर हमको निराशा होती है, वही एग्जाइटी होता है। मतलब दिन भर में जो भी हमको निराशा होती है, और नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कुछ कार्य बुरा कर रहे हैं तो कुछ अच्छा भी करेंगे, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ नेगेटिव में ही जाता है, नकारात्मक। कह रहे ये 10 काम तो अच्छे हुए, 11वां भी अच्छा होना था। अगर वो नहीं अच्छा है तो 10 काम जो अच्छे उसको हम भूल जाते हैं, केवल जो एक नेगेटिव है उसको ही सोचते रहते हैं। तो दोस्तों वह एग्जाइटी ही होता है। मतलब जो नेगेटिव व्यक्ति होते हैं, आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति आपने देखा होगा कि वह हमेशा, दोस्तों ये आदत धीरे धीरे पड़ती है। आपने देखा होगा कि हमारी जो भी आदत रहती है, जो भी हमारा एडिक्शन रहता है, वो हद से ज़्यादा हो जाता है। हमारा विल पावर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, वो तो बीमारी की तरफ ही धीरे धीरे जाता रहता है वो व्यक्ति। दोस्तों हमारे इमोशन को कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक, तो देखिए जो भी कोई व्यक्ति कुछ बात करता है, तो उसमें उसको नेगेटिव ही नजर आता है। जो भी अपनी लाइफ में देखता है वो कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा होना था, जीवन भर ऐसा ही था, तो एग्जाइटी। और बहुत सारी एग्जाइटी दोस्तों इकट्ठा हो जाती है, बहुत सारी एग्जाइटी, तो फिर वह डिप्रेशन
मतलब कि डिप्रेशन उसको बोला जाता है। आपने सुना होगा कि वो व्यक्ति सुसाइड का और डिप्रेशन का शिकार था, वो डिप्रेशन का शिकार था। मतलब व्यक्ति डिप्रेशन में बहुत सारी एंग्जाइटी इकट्ठा हो जाती है, उसका मतलब खुश होने का मतलब जो एक रहता है, आपको पता होगा जो नॉर्मल व्यक्ति रहता है, जो नॉर्मल व्यक्ति वो एक समय दुख होता है तो दूसरे पर वो खुश हो जाता है, मतलब हंसी मजाक करने लग जाता है। लेकिन जो डिप्रेशन वाला व्यक्ति रहेगा उसके सामने कुछ भी खुशी आ जाए वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसकी वो फीलिंग्स ही मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। उसको अपने चारों तरफ, ये व्यक्ति है, चारों तरफ उसको क्या है, मतलब अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। उसको लगता है मेरी लाइफ वेस्ट है, कुछ नहीं मेरी लाइफ में। उसको खुशी का एहसास होता ही नहीं है। ये किसी ने दोस्तों पकड़ के उसको किया कि तू इस स्टेज में चला जा, नहीं, वो खुद ही चला गया। ये दोस्तों क्या होता है कि अपन जब ज़्यादा आपने देखा हो कोई भी व्यक्ति जब नेगेटिव बात करता है, अपने दुखड़े बताता है, तो हम बोलते हैं कि इतना दुख तो थोड़ा बहुत तो सब में होता है, तो वो बोलता है मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा है। तो जो व्यक्ति इमोशनल होता चला जाता है, आपने देखा होगा जब भी कोई मिलता है तो अपनी कहानी सुनाने लग जाएगा, छोटी सी बात होगी कुछ भी तो फिर अपनी जीवन की जो भी नेगेटिव बातें, मेरे साथ इतना दुख होता है, होता रहता है। तो वो दोस्तों एग्जाइटी, जितनी भी एग्जाइटी सबको इकट्ठा करके बता रहता है बार 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 बार। तो वो एडिक्शन से कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, मतलब उसके हाथ में भी कंट्रोल नहीं है दोस्तों। जो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होता वो बीमारियाँ तो होती है। तो एग्जाइटी व्यक्ति के हाथ में रहती है दोस्तों। अगर व्यक्ति नेगेटिव बात होती है, हर व्यक्ति की लाइफ में सुख दुख आता है, लेकिन दुख को भूल जाओ, उससे क्या सीख सकते हैं हम कि ये हमारी लाइफ में क्यों नहीं हुआ, उसके आगे बढ़ जाओ। लेकिन जब एग्जाइटी को ही पकड़ेंगे, हम दुख को ही पकड़ेंगे, नकारात्मक हमारी लाइफ में यही हो रहा है, तो वो एग्जाइटी और बहुत सारी एग्जाइटी, एक स्टेज ऐसा आएगा कि हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी एग्जाइटी हमारी सभी तरफ हमारे चारों ओर हो जाएगी। वो दिखती नहीं है, लेकिन मनुष्य मानसिक रूप से अपने चारों ओर अंधकार ही देखेगा। हमें लगेगा बेसिक लाइफ में कि तो अच्छे से जी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर चारों तरफ से वो घिर चुका है, एक डिप्रेशन में है, वो अंधकार से घिर चुका, अंदर डिप्रेशन में, बीमारी का शिकार हो चुका है वो। ये बहुत लास्ट स्टेज है दोस्तों। हर व्यक्ति, आपने देखा होगा नेगेटिव सुख दुख आता है तो नेगेटिव बातें करता ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। आपने देखा हो हर व्यक्ति जब भी मिलता है उसकी बातें बताता है, ऐसा हुआ, और पॉजिटिव सोचेगा ही नहीं। जो भी जरा से नेगेटिव हुई इसको हर बार बोलता रहेगा, वो नहीं करना चाहिए, मतलब कि उसको दूर करना चाहिए। क्योंकि हर लाइफ में आपने देखा होगा कि दुख तो होते ही है। जैसे आपने वो गाना भी सुना होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो फिर भी कम है। तो वही है दोस्तों, लाइफ में थोड़ा बहुत तो होता है। बाकी जो व्यक्ति ज़्यादा फिर समझदार बनता है तो फिर मतलब एग्जाइटी होती है, और एग्जाइटी के बाद डिप्रेशन हो जाता है, चारों तरफ अंधकार नजर आता है, उसको जीने की उसकी इच्छा रहती नहीं, उसकी खुश होने की इच्छा मर जाती है, उसको कुछ सोचता ही नहीं है। और वो आपने देखा होगा वो मतलब कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है, कॉन्फिडेंस पूरा मर जाता है, और मतलब जीने की इच्छा, खुशी, गम उसको सब बराबर नजर आते हैं, उसको कुछ एहसास होता ही नहीं। मतलब एक जिंदा रहकर वो मरी हुई लाश उसको कह सकते हैं दोस्तों, और वह किसी भी समय सुसाइड कर सकता है। ये डिप्रेशन होता है, क्योंकि उसको एहसास है ही नहीं कि मैं जीऊँ या मरूँ, कोई फर्क ही नहीं है उसको। जैसे आपने देखा होगा, हम जरा से भी हमको चोट लगती है या कुछ ऐसा हादसा होता है जिसमें हम मरते मरते बचते हैं, तो हमको 2 दिन तक नींद नहीं आती दोस्तों। नॉर्मल आदमी को उसको लगता है कि जान कितनी कीमती है, हमारा जीव कितना कीमती है। तो दोस्तों वही है, हम बचाते हैं, लेकिन उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं कि सारी फीलिंग्स उसकी मर चुकी है। तो यही डिप्रेशन है। तो किसी व्यक्ति ने अचानक किया नहीं, उसने खुद ने किया अपनी ज़्यादा लाभ समझदारी से, वही तो। इतना इमोशन नहीं होना चाहिए। ये एग्जाइटी से डिप्रेशन होता है, आपने देखा, ठीक। तो आपने जो, और ये आप किसी को भी हो सकता है दोस्तों, आपने देखा होगा हर व्यक्ति को। इसलिए आप क्या रहिए, पॉजिटिव रहिए, और क्या करिए कि आप मतलब हंसी मजाक करते रहिए। थोड़ा बहुत दुख होता है लाइफ में, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए हमेशा, क्योंकि थोड़ा बहुत दुख तो सबके लाइफ में होता है, ठीक। ये डिप्रेशन, अब आपको बीमारी समझ में आ गई। अब देखिए इसका ये यहाँ स्टेज आ जाती है, तो फिर ये लास्ट स्टेज है, और यहाँ आ जाती है, तो फिर इसका इलाज होता है दोस्तों। डॉक्टर जो साइकेट्रिक रहते हैं वो इलाज करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगली बीमारी को हम देखते हैं जो होती है सिजोफ्रेनिया। क्या होती है सिजोफ्रेनिया? सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि व्यक्ति इसमें भी सोचता है, ठीक है, व्यक्ति इसमें भी सोचता है, लेकिन इसमें कुछ भी सोचता रहता है, वो इसमें नेगेटिव ही सोचेगा, ठीक।
और इसमें सोचता ही रहता है, कुछ भी सोचता रहता है, छोटी छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर मतलब अपने आप से बातें करता है, वो अकेला चला जाएगा। ओवर थिंकिंग, मतलब इसमें क्या होगा, ओवर थिंकिंग, क्या होगा, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचता ही रहता। आपने देखो कोई व्यक्ति अकेले में बात करते हुए छोटी सी बात हो जाती है तो मतलब अंदर ही अंदर वो एक कह सकते हैं कि अंदर रहते हैं कि मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, या कुछ छोटी सी बात भी कुछ भी हुआ तो बहुत लंबी चौड़ी कर देंगे उसको, मतलब कहाँ से कहाँ जोड़ देंगे उस बात को। ठीक है, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है व्यक्ति के साथ, और हर बात को जोड़ देंगे, कुछ भी अपनी उलझन में उलझते रहते हैं वो, उनको किसी कोई मतलब नहीं, उनकी अपनी इतनी बड़ी दुनिया, इतनी झंझट लगता है चारों तरफ, मतलब छोटी छोटी बात के उलझन है, छोटी सी बात, वो कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, कैसा क्या, मतलब जो भी कुछ बात बोलती तो ऐसा क्यों बोल दिया उसने, क्या होगा, इसका क्या मतलब है, और वह कुछ बोलते हैं तो सोच कर बोलते हैं, हंसी मजाक नहीं करते, मतलब उनको कंफ्यूजिंग रहता है क्या करें क्या नहीं कर रहे यही। और एक समय एक स्टेज ऐसी आता थी दोस्तों कि उनकी अपनी अलग ही दुनिया रहती है, वो रियलिटी को भूल जाते हैं। यहाँ पर क्या था कि रियलिटी और जो मतलब कि जो उन्होंने थिंकिंग करी अपने आसपास, वो दोनों चीज़ें, लेकिन एक स्टेज वो आती है कि वो रियलिटी को ख़त्म कर देते हैं और जो अपनी थिंकिंग वाली जो एक दुनिया है उसमें जीने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा तो एक समय वो आता है कि वो अकेले रहते हैं तो मतलब बातें करते रहते हैं, कुछ भी गप, मतलब अकेले में बात जो भी थोड़ा सा बोल जाए तो अकेले में जाएंगे, मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, क्या अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं वो। ठीक, तो यही है ओवर थिंकिंग दोस्तों, लास्ट स्टेज है मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए तो इसमें क्या होगा कि व्यक्ति अलग, इसकी एक समय ऐसा आएगा अलग दुनिया बना लेगा, और एक समय वो था कोने में जाकर अकेले से बात करता था, अब वो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले का समय था जब उसको रियल दुनिया और अपनी बनाई हुई दुनिया जो अपने आसपास उसके कुछ कैरेक्टर रहते हैं, जैसे उससे कुछ बात कर रहा है कि मेरे को उसने ऐसा क्या बोल दिया, फिर सामने वाले का सुनेगा, वो अपने दिमाग में ही ऐसी इमेज है कि आसपास उसके कैरेक्टर है। ठीक, अब देखिए फिर उसके बाद क्या होगा कि रियल दुनिया, उसको कुछ ऐसा लगेगा कि मेरे को सामने वाला देख तो नहीं रहा है, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति है जो रियल व्यक्ति है वो, लेकिन एक समय आएगा कि रियल दुनिया को भूल जाएगा वो और अपनी बनाई हुई दुनिया में खोता चला जाएगा। आपने देखा हो कोई व्यक्ति अकेला जा रहा है और वह बात करता हुआ जाएगा, आपने देखा होगा बात करता हुआ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मेंटल व्यक्ति बोलते, पागल व्यक्ति बोलते। आपने देखा होगा, ऐसे पागल बोलना तो नहीं चाहिए, ये वही बीमारी है दोस्तों, पागल जिसको आप देखते अपने आसपास। आपने देखा होगा वो कुछ अपने आसपास से अपने से खुद से हरकत करते रहता है, वो अपने खुद से बातें करेगा, खुद में हंसने लग जाएगा, खुद में रोने लग जाएगा, खुद में कुछ भी करने लग जाएगा। उसको जो रियल दुनिया आपने देखा होगा, दूसरा व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। आप किसी पागल व्यक्ति को देखा होगा, उसके पास भी खड़े रहेंगे, आपसे बात ही नहीं करेगा, वो अपने खुद से ही बात करता रहेगा। लेकिन दोस्तों खुद से बात नहीं कर रहा है, उसके पास कोई कैरेक्टर है, उसके आसपास पूरी दुनिया है उसकी। हमको ऐसा लग रहा है कि अरे तो अकेला है, लेकिन उसको रियल दुनिया नजर नहीं आ रही है, उसकी बनाई दुनिया उसको नजर आ रही है, उसके बनाई, उसने खुद ने बनाई ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके। ठीक है, तो वही है दोस्तों। इसके ऊपर आप एक सिजोफ्रेनिया के ऊपर आप एक मूवी देख सकते हैं, आपने देखी मदहोशी मूवी है, विपाशा बसु एक्ट्रेस और जॉनी ब्रायन दो की शानदार मूवी है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और जो आपने वो देखी होगी, ये सिजोफ्रेनिया के ऊपर आपको जो पागलपन होता है व्यक्ति, दोस्तों वो पागल नहीं है, उसको बीमारी का शिकार हो चुका है, वो सिजोफ्रेनिया का। घर वालों को आपने देखा होगा, जो भी व्यक्ति पागल घोषित कर दिया जाता है और मतलब कि उसकी बातों को अगर माना नहीं जाता इमोशनली, तो दोस्तों वह तब भी ज़्यादा अपने ऊपर ले लेता है और फिर अकेले में अपनी फ्रस्ट्रेट अपना दुख निकालता रहता है, वही है। और इमोशनल तो होता ही है। ठीक, तो वही है दोस्तों, यहाँ पर सिजोफ्रेनिया हो जाता है। और मदहोशी में आप अच्छी तरीके से व्यक्ति कैसे पागल हो जाता है उसमें अच्छी तरीके से बताया गया है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति मेंटली पागल हो चुका है, मतलब कि मेंटली पागल है तो घर वालों को उसका इलाज करवाना चाहिए। लेकिन आपने देखा जो व्यक्ति पागल हो चुका है उसको घर से निकाल देते हैं, तो वह मेंटली मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो दोस्तों इसका भी इलाज होता है सिजोफ्रेनिया का। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसके बाद में जो हिस्टीरिया कन्वर्जन डिसऑर्डर जिसमें भूत प्रेत का आप देखते हैं दोस्तों, उसमें भी आप भूल भुलैया मूवी आपने देखी होगी, उसमें उस बीमारी को काफ़ी अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं भूल भुलैया मूवी में। ठीक, अब देखिए
दोस्तों सिजोफ्रेनिया हमने देखा, ये भी आपको समझ में आया, एंग्जाइटी समझ में आया, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया भी समझ में आया। अब हम देखते हैं फोबिया। फोबिया होता है दोस्तों डरना, जिससे भी हम डरते हैं। हर व्यक्ति जब छोटा रहता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो जो हम डरते हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी न किसी से डरता ही है। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा है उसको थोड़ा ऊपर ले गए हम और वहां से उसको दिखाएंगे कि देख हम तू कितना ऊपर यहाँ से गिरेगा तो मर जाएगा, तो छोटा बच्चा दोस्तों पूरा जीवन भर उसके अंदर फोबिया बैठ गया है तो वो ऊंचाई से डरेगा ही डरेगा, हर बार डरेगा, क्योंकि उसके माइंड में फोबिया चला गया है। आपने देखा होगा हर व्यक्ति किसी न किसी से डरता है। आपने देखा होगा हम सांप से, बिच्छू से, अजगर से, जो भी जहरीले जिसको देखकर मतलब कि आपने देखा होगा कि जो जिसके काटने से हम मर जाते हैं, हमारे लिए खतरा है वो, तो हम बचपन से उनके बारे में सुन लेते हैं तो हमारे अंदर फोबिया चला जाता है। अब जब भी उन व्यक्ति को देखते हैं, आपने देखा होगा कि अगर कितनी भी दूर हो सांप और हम उसको देख लेते तो हमारे अंदर घबराहट होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसने तो हमको, हमारे पास है ही नहीं, हमको काटा ही नहीं, लेकिन फिर भी घबराहट होते ही कि नहीं, क्योंकि हमारे अंदर फोबिया है, वो फोबिया नाम की बीमारी। ठीक, क्योंकि हमको जैसे ही पता ही मतलब मैसेज गया करे वो हमको काट लेगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन दोस्तों उसने तो हमको काटा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमको घबराहट होने लगती है कि नहीं, हम सोचते हैं कि हमारे पास तो नहीं आ गए, वो कहाँ गया। तो वही है फोबिया। तो फोबिया एक डर होता है, मतलब हर व्यक्ति में फोबिया, कुछ ना कुछ फोबिया होता है, कोई किससे डरता है, कोई किससे डरता है। जैसे ही उसको दोस्तों ये फोबिया भी बीमारी ही हो जाती है। दोस्तों ये आपने देखा, ये किसी न किसी को होता ही है। दोस्तों नॉर्मल व्यक्ति में तो फोबिया होता है, वह किसी न किसी हर जो उसके लिए खतरा उससे डरता ही है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो मेंटली वीक हो जाते हैं और उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही ये हाई लेवल में हो जाता है, उनके अंदर हावी हो जाता है उनके ऊपर ये बीमारी, तो वह सबसे डरने लगते हैं, सबसे। उनको लगता है कि उनको कोई मारने वाला है, उनको कोई पीछा कर रहा है, पीछे से उनका गला दबा देगा, वो सोएंगे तो उनको गला दबा देगा, उनको कोई खाना खा रहे तो उनके अंदर कुछ डाल देगा। वो शक करते रहते, शक ही रहता है, हर बार किसी न किसी पर शक करते रहे। उनके दोस्त पर विश्वास नहीं रहता, परिवार पर विश्वास नहीं रहता, सोते तो उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ जानवर चढ़ रहा है। ठीक है, मतलब उनको किसी पर विश्वास नहीं रहता। फोबिया अगर हाई लेवल में हो जाता है तो डरते रहते, भागते रहते, चिल्लाते रहते, कोने में जाते हैं, कुछ भी होता है, अगर हवा भी चलती है तो ऐसा लगता है कोई मारने वाला है। ये दोस्तों कोई बाहर रियलिटी में कर रहा नहीं, सब उनके माइंड की ही बीमारी है, सब माइंड की बीमारी और सब थिंकिंग से ही प्राप्त हो रही, मतलब वहाँ से उत्पन्न हो रही है। तो ये फोबिया हमने देखा। तो एंग्जाइटी छोटी छोटी नेगेटिव बातें, सो डिप्रेशन हो जाता है। ठीक, सिजोफ्रेनिया ओवर थिंकिंग से, जिसको हम पागलपन कहते हैं, फोबिया जिससे हम डरते हैं। तो ये बेसिक से आपको समझ में आएगा जो साइकोलॉजिकल बीमारी है, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इन सबसे दूर रहे। सिंपली आप यूँ समझिए कि आप इमोशनली मत रहिए ज़्यादा। जितना इमोशनल रहेंगे तो आपको दोस्तों इन बीमारी, कौन सी बीमारी आप होने के चांसेस होते ही है। ठीक, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी व्यक्ति शराब पीता है तो कभी न कभी उसका लीवर खराब होगा ही होगा, भले वो मरने के 2 दिन पहले होगा, लेकिन होगा तो सही। जो व्यक्ति विमल खाएगा उसका कभी न कभी तो मुंह संबंधित कैंसर होगा ही। दोस्तों आप ओवर थिंकिंग करते हो और नेगेटिव, वो भी दुखड़ा दिन भर गाते रहते, तो आपको कौन सी बीमारी होने के चांसेस होते हैं। लास्ट स्टेज में होते हैं, अभी नहीं, पर चांसेस तो वो सॉरी तो जा रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, आप क्या रहिए, पॉजिटिव रहिए, और जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव बातें उसको याद करिए, आप नेगेटिव को भूल जाइए। नेगेटिव से जो सीखना चाहते हैं वो सीख लीजिए और उसको हटा दीजिए अपनी लाइफ से। तो आप पॉजिटिव रहिए और हंसते रहिए, आप हंसमुख रहिए, मतलब नेगेटिव को दूर करिए। तो आप ये बीमारी दोस्तों, और नॉर्मली तो सब कुछ छोटी छोटी दुख तो हम चिंता तो हमको होती है, तो छोटी मोटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू।